नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन जो पिछले वीडियो में हिंदी की जो व्याकरण का टॉपिक है कारक, उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें कारक की परिभाषा है और उनके भेदों के बारे में पढ़ा था। और आज अपन उनसे आगे जो कारक के भेद है, उन भेदों की परिभाषा और उनसे जुड़े जो वाक्य बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक बार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और आगे से आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों, अपना जो टॉपिक था कारक, इनके 8 भेद है। तो उस 8 भेदों की परिभाषा और उनसे जुड़े वाक्य जो बनते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो कारक का जो पहला भेद है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसमें क्या है दोस्तों, इनकी जो परिभाषा है वो क्या है कि भाई संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। क्रिया जो करता है उनका बोध होता है, क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जिनके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इनका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, वो है ने विभक्ति चिन्ह है। यानी वाक्य में ने से अपन पहचान पाएंगे कि भाई इसमें कौन सा कारक है। तो इसके जो उदाहरण है वो इस प्रकार है, इसके कैसे वाक्य बनते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी और राधा ने नृत्य किया और भी ऐसे कई वाक्य है। तो दोस्तों, कारक का जो पहला भेद था वो कर्ता कारक था, जिसकी परिभाषा, उनका चिन्ह और उनके उदाहरण प्रस्तुत है आपके सामने। नेक्स्ट, इनसे अगला सेकंड उनके जो कारक का भेद है वो है कर्म कारक। इनकी क्या परिभाषा है दोस्तों, यानी कि भाई क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक कहते हैं। इसके क्या विभक्ति चिन्ह है, इनका जो चिन्ह है वो है कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति चिन्ह है वो है को। तो दोस्तों, जो दूसरा भेद है कर्म कारक, उसका जो उसकी परिभाषा है वो है क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इनका जो विभक्ति चिन्ह है वो, इनसे जुड़े जो वाक्य बनते हैं वो इस प्रकार है। जैसे उदाहरण इसके क्या है, जैसे मोहन ने चोर को पीटा। मोहन ने चोर को पीटा। और दूसरा है जैसे राधा ने नौकर को बुलाया। इस प्रकार और कई इसके उदाहरण हैं। तो इसमें जो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसके द्वारा अपन पहचान कर पाएंगे कि भाई इसमें जो कारक है वो कर्म कारक है। और इसमें जो कर्म कारक होता है वो सजीव होता है, निर्जीव नहीं हो सकता। तो दोस्तों, दूसरा जो अपना भेद था कारक का वो था कर्म कारक। अभी इनसे आगे तीसरे भेद के बारे में अपन पढ़ते हैं। तीसरा भेद है वो है करण कारक। दोस्तों, ये जो करण है, करण शब्द, इनका जो अर्थ है वो होता है साधन।
साधन, यानी कि कर्ता जो किसी साधन के द्वारा क्रिया करता है वहां करण कारक आता है। तो इसकी क्या परिभाषा है कि भाई कर्ता किसी साधन या माध्यम से क्रिया करता है। कर्ता किसी साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? इनका जो विभक्ति चिन्ह है वो है से। कर्ता ने कर्म को करण से। तो दोस्तों इनके क्या उदाहरण है? इनके उदाहरण है जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, यानी उनका जो कुछ साधन है उनके हाथ में, जैसे कलम। राम ने कलम से पत्र लिखा और श्याम ने गिलास से पानी पिया। इसी प्रकार जैसे इसमें से जो विभक्ति चिन्ह उनका प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई राम ने कलम से पत्र लिखा तो उसका जो साधन बन गया वो कलम बन गया। तो इसमें अपन पहचान कर पाएंगे कि भाई इसमें करण कारक है, किसी साधन के द्वारा काम किया जा रहा है। यानी ये अपना तीसरा भेदता कारक का करण कारक तो इस प्रकार है। अभी अपन आगे चौथा भेद के बारे में पढ़ेंगे। चौथा भेद है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, कर्ता ने करण को करण से संप्रदान। अभी चौथा जो भेद है वो है संप्रदान कारक। संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ सीधा सा हो रहा है कि भाई प्रदान, संप्रदान यानी कुछ देने के बारे में। यानी इसका संप्रदान का जो शाब्दिक अर्थ है संप्रदान, इनका जो अर्थ है वो है देना, यानी कुछ प्रदान करना या देना। यानी संज्ञा के जिस रूप से कर्ता किसी को देने या किसी के लिए या किसी को देने या उनके लिए कार्य करता है, उनके लिए कार्य करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कर्ता किसी के लिए कुछ देने के लिए या उसके लिए जिसके लिए जो भी कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इनके जो चिन्ह है वो क्या है? इनके चिन्ह है जैसे को या के लिए, लेकिन इसमें किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है, को या के लिए। इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। रमेश के लिए, जैसे दूसरा, रमेश के लिए पुस्तक लाओ। रमेश के लिए पुस्तक लाओ। इसमें को चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसमें के लिए का हुआ है। तो इनसे अपने को पता चलता है कि इसमें देने की भी बात की जा रही है और को विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग हुआ, जिससे अपने को पता चलता है कि इसमें संप्रदान कारक है। तो दोस्तों चौथा जो कारक का भेद था वो था संप्रदान कारक। इससे आगे अपन अगले
जो भेद उनके बारे में पढ़ते हैं। पांचवा भेद है वो है अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें क्या होता है, अपादान यानी अपादान का जो अर्थ होता है, अपादान इनका अर्थ होता है अलग होना या पृथक होना। अलग होना यानी किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। यानी इसकी क्या परिभाषा है दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का, किसी संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से, दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होना। अलग होना अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक कहलाता है। यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने के अर्थ में जो कारक होता है वो होता है अपादान कारक। यानी एक चीज का दूसरी चीज से पृथक होना, अलग होना। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, इसमें विभक्ति चिन्ह करण वाला से है, लेकिन इसमें क्या है, अलग होने का अर्थ प्रकट करता है। अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। इसके जो उदाहरण है वो क्या है, इसके उदाहरण है जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, राम के हाथ से गिलास गिरा, राम के हाथ से गिलास गिर गई, गिलास गिर गई। और भी ऐसे कई उदाहरण है जो इनसे संबंधित है। तो दोस्तों अपादान कारक का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलग होना ही इनका जो परिभाषा है, और इनका जो चिन्ह है वो से है। लेकिन इसमें जो करण में से होता है वो अलग होने का अर्थ में नहीं होता, इसमें एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने के अर्थ में से का चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसके उदाहरण इस प्रकार है। तो जो पांचवा जो अपना भेद था वो था अपादान कारक। और इनसे आगे अपन छठे भेद के बारे में पढ़ेंगे। छठा भेद है वो है संबंध कारक। संबंध कारक यानी कि इसमें क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध के साथ, दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि यहाँ किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात होना चाहिए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इनका जो विभक्ति चिन्ह क्या है, इनके विभक्ति चिन्ह है जैसे का के की, रा रे री, गा गे गी, इनके विभक्ति चिन्ह है। इनके क्या उदाहरण है दोस्तों, जैसे रमेश पारस का भाई है, रमेश पारस का भाई है, रमेश पारस का भाई है। यह बालिकाओं का विद्यालय है, यह बालिकाओं का विद्यालय है।
इस प्रकार और भी कई इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों जो छठा कारक का भेद था वो था संबंध कारक, जिसमें वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध होता है। और इनका जो विभक्ति चिन्ह है वो है काके की, तो जिसमें इसमें का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है कि भाई रमेश पारस का भाई है तो उनका संबंध ज्ञात हो रहा है। ये बालिकाओं का विद्यालय, भाई बच्चियों का विद्यालय है, तो इसमें इनका संबंध का भाव बोध हो रहा है। तो ये छठा भेद जो था संबंध कारक। अभी इनसे आगे अपन सातवें भेद के बारे में पढ़ेंगे। सातवां भेद है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक दोस्तों इसकी क्या परिभाषा है कि भाई संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का, क्रिया संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का मालूम होता हो, क्रिया के आधार का मालूम हो या ज्ञात हो, मालूम हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी इसमें जो वाक्य बनते हैं वो उसमें किसी न किसी का क्रिया होने के आधार का मालूम होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया के किसी आधार का, क्रिया के आधार का मालूम होता है। इसका जो इनके विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, जिसके है विभक्ति चिन्ह जैसे में, पर, पे, ये इनके विभक्ति चिन्ह है। इनके जो वाक्य होते हैं उदाहरण में बताता हूं, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। बालक कुर्सी पर बैठा है, बालक कुर्सी पर बैठा है। इन मंदिर में अनेक मूर्तियां, ऐसे और भी कई उसके उदाहरण हैं। इसमें पर ये जो विभक्ति चिन्ह है इनका प्रयोग हुआ है, और चिड़िया के बैठने का भी आधार है, बालक के बैठने का भी आधार का बोध हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि भाई इसमें अधिकरण कारक है। तो दोस्तों अपना जो सातवां भेद का कारक है वो था अधिकरण कारक। अभी इसका जो अंतिम भेद है तो वो है संबोधन कारक, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कारक का जो लास्ट अंतिम भेद है आठवां, वो है संबोधन कारक। संबोधन, संबोधन कारक, इनसे अपने को पता चलता है कि भाई किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने, संबोधित करने का, यानी संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप, संज्ञा के जिस रूप से किसी को, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने, सचेत करने का भाव होता है, सचेत करने का भाव होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी कि किसी को पुकारने या बुलाने या किसी को जागृत सचेत करने का जो भाव बोध होता है उसमें कौन सा कारक आता है, संबोधन कारक आता है। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, जैसे ए, अरे, ओ, अजी, ये इनके जो विभक्ति चिन्ह है। इसके क्या उदाहरण है दोस्तों, वाक्य कैसे बनते हैं इनके, और वाक्य से अपन कैसे पहचान करते हैं कि भाई इसमें संबोधन कारक है। जैसे हे भगवान, हे भगवान कैसा जमाना है, हे भगवान कैसा जमाना है। जैसे अरे तुम सो रहे हो क्या, तुम सो रहे हो, सो रहे हो। और भी जैसे अजी सुनते हो जी, ये भी इस संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक था कारक के जो विभिन्न भेद थे, उनकी परिभाषा, उनके विभक्ति चिन्ह और उनसे जुड़े वाक्य कि भाई इनकी पहचान कैसे करें। इसमें जैसे
ए का प्रयोग हुआ है, विभक्ति जन इसमें अरे का प्रयोग हुआ है, अजी का जैसे अजी सुनते हो जी का प्रयोग हो जाता है। तो इन वाक्यों में जो ये विभक्ति जन है इनसे अपन पता कर सकते हैं कि भाई इसमें संबोधन कारक है, इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था वो यही पूरा हुआ। तो दोस्तों एक बार जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।